हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ एसएस कॉन्वेंट स्कूल, आई होप यू ऑल आर फाइन स्टडिंग प्रॉपरली। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सबके पास बुक्स भी आ गई होंगी। जिनके पास बुक्स नहीं है तो वो ले लें, क्योंकि बिना बुक्स के तो पढ़ाई बच्चों बहुत ही मुश्किल है, मतलब नामुमकिन ही है। ठीक है, येस। सो नाउ एवरीवन ओपन योर बुक्स। येस, एंड आई होप आप सबके पास पेंसिल होंगी। जिनके पास पेंसिल्स नहीं हैं तो वो तुरंत ले लें। ओके, येस। नाउ फर्स्ट वी शैल सी, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अपनी फर्स्ट क्लास में हमने जो पढ़ा, पहले इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो इसे हमने क्या पढ़ा था, हमारे चैप्टर का नाम ही देखा था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हमने कल फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा, जो कि 1942 से 1955 तक के थे। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन से थे, जैसे एक बड़े से रूम साइज के कंप्यूटर्स होते थे, और इनका बेसिस क्या था, इनका बेसिस था वैक्यूम ट्यूब्स, जिसके एग्जाम्पल थे एनियाक कंप्यूटर्स एंड द वैक्यूम ट्यूब्स ऑफ एनियाक कंप्यूटर्स, यू कैन सी इट हियर, राइट। तो इसमें हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कि इन कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, कि इसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे वो यूज़ होते थे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जगह, बहुत ही बड़े साइज़ के होते थे। ठीक है, बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे, बहुत स्लो होते थे। जैसे हम आज के कंप्यूटर देखते हैं, तुरंत इनपुट देते ही हमें तुरंत आउटपुट मिल जाता है इन मिली सेकेंड्स, माइक्रो मिली सेकेंड्स, राइट। तो इसमें वही हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं। एक और यहाँ पे एक एडवैक कंप्यूटर आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल की तरफ आप देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के यहाँ पढ़ेंगे। दिस इज टुडेज फर्स्ट टॉपिक। ओके, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, इनका बेसिस क्या था, ये ट्रांजिस्टर्स थे। ठीक है, इनमें जो नई चीज़ जो इम्प्रूव हुई, जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में नहीं थी लेकिन इनमें थी, वो क्या, किसका डिफरेंस था, ट्रांजिस्टर्स का। तो ये 1956 से 1964 तक थे। ठीक है, नाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड। देखो, कोई भी चीज़ में डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है, जब तक उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे डेवलपमेंट किया जा सके, या कोई ऐसा डीमेरिट हो जो कि ओवरकम करना हो, तभी तो उसका सेकेंड जनरेशन है, उसकी एक एडवांस चीज़ आती है ना। बिकॉज नथिंग इज़ परफेक्ट, हर एक चीज़ पे डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, चलो एक अच्छा एक कंप्यूटर आया तो, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी डीमेरिट्स थे जो कि हमें ओवरकम करना था। ओके, येस। सो इसीलिए फिर हमें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मिले, जिनका बेस क्या था, ट्रांजिस्टर। तो वही मैं आप बताया, ट्रांजिस्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। येस, सो हियर देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर्स, राइट। तो यहाँ पे हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की। देखते हैं कि व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। सो द फर्स्ट वन इज ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जो ट्रांजिस्टर थे वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की तरह यूज़ किए गए थे, जबकि जो आपने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देखा तो उधर उनकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जगह किन्हें यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स को। ठीक है, तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स को किसने रिप्लेस किया, देखा जाए ट्रांजिस्टर्स ने। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स थे तो इसलिए ये फास्टर थे। फास्टर मतलब किसके कंपैरिजन, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन। ये वाले जो कंप्यूटर्स थे ये क्या थे, फास्टर थे, मतलब उससे तेज़ थे। दे वर स्मॉलर इन साइज एंड देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब इनका साइज़ भी जाहिर सी बात है स्मॉल हो गया, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स आपने ही देखा उन एग्जाम्पल में कितने बड़े थे, कितना लाइक स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, राइट। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स आप देख सकते हैं, लाइक दीज आर सो स्मॉल, राइट। तो यहाँ पे मतलब ये अगर ये छोटे हैं तो ये स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करेंगे, है ना। तो इसलिए इनका साइज़ भी फिर कंप्यूटर का स्मॉल हो गया। नाउ दे हैड इंक्रीज्ड मेमोरी दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो इनकी जो मेमोरी थी वो भी बढ़ गई थी, दैट वाज ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड दे वर मोर रिलायबल, और भी ज़्यादा रिलायबल हो गए थे। एंड इनको, लेकिन एक चीज़ था, इनको एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, क्योंकि ये हीट अप हो जाते थे तो इनको इसलिए एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत थी। नाउ द फॉलोइंग वर द डीमेरिट। तो ये तो इसमें आप कुछ इनके मेरिट्स देख सकते हो, इनके एडवांटेजेस देख सकते हो, इनके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो आपने देखी। अब देखते हैं कि इनके नुकसान क्या। नुकसान बेसिकली कि इन्हें ऐसी क्या चीज़ थी जो इनमें सही नहीं थी, वो थी इनमें मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। इसमें भी काफ़ी हाई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड थी। ठीक है, इसकी जो हीट थी वो भी काफ़ी जनरेट होती थी। यहाँ पे हीट काफ़ी, मतलब सिस्टम बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, और आपको पता है एक बार गर्म हो जाएगा तो एंड इट कांट वर्क प्रॉपरली, राइट। इसकी स्पीड भी स्लो थी और इसमें मेमोरी भी कम थी, बहुत लेस मेमोरी। तो यहाँ पे अब आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के। यू कैन सी IBM 7094, IBM Series 1400, Series NCR 304 and Mark 4. You can see it here. See, these are comparatively of small size, है ना, जो आपने पहले देखा और अभी आप जो देख रहे हैं they are comparatively small। और ये कौन सा है, इस कंप्यूटर का नाम क्या है, IBM Mark 4
कंप्यूटर, राइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंड आई होप स्टूडेंट्स जो कुछ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप भी अंडरलाइन कर रहे होंगे, और इसी के बेसिस पे मैं आगे आपको क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, ठीक है, जो कि आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। और आपको वो जो आपने पिछले बार जो आपको इसमें होमवर्क मिला था, आपको उनकी फ़ोटो क्लिक करके, मतलब होमवर्क करके फिर उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड भी करना था, ठीक है। यस।